अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, KBN न्यूज़ की खास खबरों में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम तफसीलात पर। हैदराबाद और उसके मज़ाफ़ाती इलाकों में बारिश हुई। तेलंगाना स्टेट डेवलपमेंट प्लानिंग सोसाइटी के बारिश के आदाद व शुमार के मुताबिक ग्रेटर हैदराबाद रीजन के कई हिस्सों में 20 मिलीमीटर से 52 मिलीमीटर तक बारिश रिकॉर्ड की गई और कौमी तातिल गुज़िश्ता रोज थी, जिसकी वजह से शहर की सड़कें मामूल से कम गाड़ियों की आमद व रफ्त देखी गई। ताहम कई मुकामात पर पानी जमा हो गया। हैदराबाद के अहम सड़कें एक बार फिर ज़ेरे आब आ गईं, लेकिन चौक के ज्यादातर लोग बाहर नहीं निकले, इसलिए असरात महदूद रहे। बारिश की शिद्दत खास तौर पर मिर्चल मलकाजगिरी जिले में मरकूज नजर आई, जहाँ के कई इलाकों में औसतन से शदीद बारिश रिकॉर्ड की गई और जेडी मेटला में 52 मिलीमीटर, शाहपुर नगर में 48.5 मिलीमीटर, कुकटपल्ली के राजीव गृहा कल्पा में 48.3 मिलीमीटर, कुतुबुल्लापुर गजला रामम में 46 मिलीमीटर, कुकटपल्ली में 43.8 मिलीमीटर, कुतुबुल्लापुर के गायत्री नगर वार्ड ऑफिस में 41.3 मिलीमीटर, जबकि कुकटपल्ली बस्ती दवाखाने के इलाके में 38.8 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। तेलंगाना जागृति की सदर और बीआरएस की एमएलसी कल्वाकुंटला कविता अपने छोटे बेटे आर्यन को अमेरिकी कॉलेज में दाखिल करवाने के लिए अमेरिका रवाना हो गई हैं। कविता अपने बड़े बेटे आदित्य और छोटे बेटे आर्यन के साथ 15 दिनों के अमेरिका दौरे पर गई हैं। उन्हें शमशाबाद एयरपोर्ट पर उनके शौहर अनिल, खानदान के दीगर अराकीन और तेलंगाना जागृति के रहनुमाओं ने विदा किया। कविता 1 सितंबर को हैदराबाद वापस होंगी। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने रियासत में जारी शदीद बारिश के पेश नज़र तमाम महकमों के अहदेदारों और अमले को हर वक्त अलर्ट रहने की हिदायत जारी की है। वज़ीर आला ने सुबह मौसमी सूरत हाल का जायजा लेते हुए महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक निजामाबाद, संगारेड्डी, मेदक, विकाराबाद, जयशंकर, भोपालपल्ली, मुल्क, भद्रादरी, कोत्तागुड़म और खम्मम अजला में औसतन शदीद बारिश का इम्कान जाहिर किया। वज़ीर आला की हिदायत पर खतरे वाले अजला में NDRF और SDRF टीमों को पेशगी तौर पर तैनात किया गया। नदियों में दोगयानी के खतरे के पेश नज़र इंतजामिया को अलर्ट रहने की हिदायत दी गई। निचले इलाकों में रहने वालों को महफूज मुकामात पर मुंतकिल करने की वज़ीर आला ने हिदायत दी और डैमों, झीलों और तालाबों के पानी की सतह की मुसलसल निगरानी, मुकम्मल लबरेज आबी ज़खायर के लिए रेत के थैले तैयार रखने की हिदायत दी गई। उन्होंने ज़ेरे आब आने वाले इलाकों और लो लेवल पुलों पर ट्रैफिक बंद करने का मशवरा दिया। उन्होंने बारिश से मुतासरा इलाकों में सफाई के खुसूसी इंतजामात की हिदायत दी। तेलंगाना के संगारेड्डी के मंजेरा प्रोजेक्ट में आबी की सतह में इजाफा हो गया है, जिस पर सिंगूर डैम के अहदेदारों ने सुबह मजीद 2 दरवाजे नंबर 6 और नंबर 10 खोल दिए, जिसके बाद डैम से जुमला 43,176 क्यूजिक पानी का अखराज होने लगा। इस तरह अब तक जुमला 5 दरवाजे खोले जा चुके हैं, जिनमें से 3 हफ्ते को खोले गए। मुकामी ज़राए के मुताबिक इस प्रोजेक्ट में फिलहाल 24,000 क्यूजिक से ज़ायद पानी का बहाव देखा गया। ताहम आबगिर इलाकों में जारी शदीद बारिश की वजह से दिन गुजरने के साथ साथ पानी की मकदार में मजीद इजाफे का इम्कान है। डैम की मौजूदा सतह आब 21,849 TMC फीट है, जबकि इसकी मुकम्मल गुंजाइश 29,91 TMC फीट है। अहदेदारों ने नशेबी इलाकों में रहने वाले अफराद को अलर्ट रहने की हिदायत की है। तेलंगाना के हनमकुंडा जिले में डेंगू बुखार से एक 7 साला लड़की की मौत वाक़ई हो गई। तफसीलात के मुताबिक वेल्लूर मंडल मुस्तकिर से ताल्लुक़ रखने वाले एक जोड़े के 3 बच्चे हैं, जिनमें 2 लड़कियां और 1 लड़का शामिल है। दूसरी बेटी को 8 रोज कबल तेज बुखार हुआ तो वालिदैन ने मुकामी RMP डॉक्टर से इलाज करवाया, लेकिन इफाका न होने पर 4 रोज कबल उसे एक प्राइवेट अस्पताल ले गए, जहां मुआयनों के बाद डॉक्टरों ने डेंगू की तशखीस की और प्लेटलेट्स की तादाद खतरनाक हद तक कम होने पर खून भी चढ़ाया गया, लेकिन लड़की सेहतयाब ना हो सकी और उसकी मौत हो गई। इस वाक़े पर वालिदैन गम से निढाल होकर रोते रहे। साबिक़ नायब वज़ीर आला डॉक्टर T राजैया ने गाँव जाकर मुतासरा खानदान से मुलाकात की और ताज़ियत पेश की।
सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे नौजवानों के लिए बैंकिंग के शोबे में सुनहरा मौका आया है। दरअसल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI ने भर्ती को लेकर नोटिफिकेशन जारी किया है। इसके जरिए SBI 6590 प्रोबेशनरी ऑफिसर के ओहदों पर भर्ती निकली है। इस पोस्ट पर दरख्वास्त जमा करने की आखिरी तारीख 26 अगस्त है। दरख्वास्त के ख्वाहिशमंद नौजवान वेबसाइट sbi.co.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट के लिए दरख्वास्त देने वालों के पास मंजूर शुदा यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट से ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, साथ ही मुकामी जुबान का इल्म भी होना चाहिए। इस पोस्ट पर दरख्वास्त करने के लिए कम से कम उम्र 20 साल और ज्यादा से ज्यादा 28 साल होनी चाहिए। रिजर्वेशन जुमरे के उम्मीदवारों के लिए उम्र में छूट दी जाएगी। इस पोस्ट पर भर्ती के लिए सबसे पहले प्रीलिम्स इम्तिहान लिया जाएगा। इसमें पास होने वाले मेंस इम्तिहान के लिए मकतूब भेजा जाएगा। इस पोस्ट पर भर्ती होने वाले को माहाना 26,730 ता 64,480 रुपए फी तनख्वाह दी जाएगी। नोटिफिकेशन के मुताबिक अगर कोई जनरल OBC EWS उम्मीदवार है तो इसको दरख्वास्त करने के लिए 750 रुपए लगेंगे। वहीं SC ST दीगर रिजर्व्ड जुमरे के उम्मीदवारों को कोई भी दरख्वास्त फीस नहीं देनी होगी। पीएम मोदी के यौम आज़ादी की तकरीर में RSS का जिक्र करने पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि ये हमारी आज़ादी की जद्दोजहद की बहुत बड़ी तौहीन है। RSS ने आज़ादी पसंदों से अंग्रेजों से ज्यादा नफरत की है। RSS ने हमेशा शामिल कौम परस्ती की मुखालिफत की है। हिंदुत्व का नजरिया हिंदुस्तान के आइन के मुकम्मल तौर पर खिलाफ है। जब RSS का एक मजहब और समाज के बारे में बात की जाती है, एक मजहब और समाज के बारे में एक मजहब की बात करते हैं। मुखर्जी 1941 में बंगाल की काबीना में वजीर थे। फजलुल हक इसकी सरबराही कर रहे थे, जिन्होंने 1940 में लाहौर के इजलास में मुस्लिम लीग की पाकिस्तान की करारदाद पेश की थी और आज वजीर आजम उनके बारे में बात कर रहे हैं। हम फलसफियाना तौर पर BJP के खिलाफ थे और हमेशा रहेंगे। देखिए मजलिसी सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का इस ज़िम्मे में मजीद क्या कहना है। लोगों ने मातृभूमि के कल्याण के लिए अपना जीवन समर्पित, सेवा, समर्पण, संगठन और अप्रतिम अनुशासन जिसकी पहचान रही है, ऐसा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ दुनिया का ये सबसे बड़ा NGO है। एक प्रकार से 100 साल का उसका समर्पण का इतिहास है। तो प्रधानमंत्री ये भी नहीं जानते हैं पर नहीं इकरार करेंगे कि भाई तिरंगा कब लहराया गया RSS के दफ्तर के ऊपर। ऑर्गेनाइजर मैगजीन में जब संविधान बना तो उसके बारे में क्या कहा था ऑर्गेनाइजर मैगजीन ने गोलवालकर को कोट करके। प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से जो अपना भाषण दिया, उस भाषण में उन्होंने RSS का जिक्र किया, RSS की उपलब्धियां बताई और RSS के योगदान की बात की। आपने इसको ऊपर कमेंट किया, आपने ट्वीट किया है सर। देखिए मेरी राय ये है कि हर प्रधानमंत्री देश का 15 अगस्त के दिन लाल किले से मुल्क की आवाम को, जनता को अपने भाषण के जरिए ये बताती है कि उनकी सरकार ने क्या किया या क्या करने वाले हैं। एक रिवायत रही है। BRS लीडर RS प्रवीण कुमार ने कहा है कि जब सैलाब ही नहीं था तो मेडीगड्डा बैरेज कैसे गिरा, एक सुतून भी कैसे गिर सकता है। इसी दौरान यूक्रेन और रूस के दरमियान जारी जंग के दौरान का खुद विक्का डैम को कंट्रोल शुदा धमाका खैज मवाद से उड़ा दिया गया, जिसके नतीजे में 100 अफराद हलाक हो गए। वो कहते हैं कि यूक्रेन ने उसे उड़ा दिया या रूस ने उसे उड़ा दिया। यूक्रेन अभी तक ये मालूम नहीं हो सका कि ये धमाका कैसे हुआ। भोपालपल्ली पुलिस को फौरी तौर पर सुतूनों के नमूने, मिट्टी के नमूने, मीटर रीडिंग और सेस्मिक डेटा और कॉल डेटा लेना चाहिए। देखिए RS प्रवीण कुमार का इस ज़िम्मे में क्या कहना है। एक्सप्लोजन तोनी పేల్చేశారు 100 మంది చచ్చిపోయారు। రష్యా ఉక్రెయిన్ మీద అబాండాలు వేస్తుంది, ఉక్రెయిన్ వచ్చేసి రష్యా పేల్చేసిందని చెప్తున్నది। 100 మంది చచ్చిపోయారు ఆ డ్యామ్ పేల్చేయడంతో। 50 సంవత్సరాల డ్యామ్ నిప్రో రివర్ మీద కట్టిన డ్యామ్ అది। ఇప్పటి వరకు కూడా ఎట్లా పేల్చేసిందో తెలియదు, కానీ పేల్చేసిందని ఎక్స్పర్ట్ చెప్తున్నారు। నిజానికి మహదేవ్పూర్ పోలీసులు కానీ वजीर पूनम प्रभाकर ने जुबली हिल्स हलके में इर्रागड्डा डिवीजन के बूथ इंचार्जों और कुलीदी कायदीन से मिनिस्टर क्वार्टर्स में मुलाकात की।
अजहरुद्दीन चेयरमैन, नागला वेंकटरामी रेड्डी तेलंगाना स्टेट डेयरी डेवलपमेंट कोऑपरेटिव फेडरेशन के चेयरमैन अमित रेड्डी, NSUI के रियासती सदर वेंकट स्वामी, बूथ इंचार्जेस और अहम कायदीन ने मीटिंग में शिरकत की। जुबली हिल्स हलके के ज़मीनी इंतखाबात में कांग्रेस पार्टी का झंडा लहराया जाए। एरागड्डा डिवीजन के तमाम लीडरों को मिलकर काम करना चाहिए। किसी भी उम्मीदवार को कांग्रेस पार्टी की जीत के लिए काम करना चाहिए। एरागड्डा डिवीजन कोऑर्डिनेशन कमेटी और बूथ कोऑर्डिनेशन कमेटी तश्कील दी जाए। पूनम प्रभाकर ने कहा है कि हम एरागड्डा डिवीजन में अवामी मसाइल हल करेंगे। डिवीजन में 46 बूथ्स के लिए आइए अवाम से मसाइल बूथ के तौर पर वसूल करते हैं। अवाम के मसाइल हल के लिए इक़दाम करेंगे और कहा कि ज़र-ए-अल्तवा सड़क के कामों को मुकम्मल करने के लिए GHMC कमिश्नर और हैदराबाद कलेक्टर को डिवीजन का दौरा करने के लिए ले जाएंगे। कांग्रेस वोट चोरी के खिलाफ जारी मुहिम को दिन ब दिन तेज करती हुई नजर आ रही है। खासतौर से सोशल मीडिया पर मुस्तकिल ऐसे वीडियोस और पोस्ट जारी की जा रही जो अवाम में बेदारी पैदा करने वाली और हक़ाइक़ को सामने रखने वाली हैं। लोकसभा में क़ायद हिज़्ब इख्तिलाफ राहुल गांधी रुकन पार्लियामेंट ने इस मुहिम को मज़ीद तेजी देते हुए एक नई वीडियो अपने सोशल मीडिया हैंडल पर शेयर की। इसमें दिखाया गया कि किस तरह लोग वोट चोरी को लेकर बेदार हो रहे। राहुल गांधी ने इस वीडियो के जरिए इलेक्शन कमीशन और मोदी हुकूमत को हदफ तनकीद बनाया और लिखा कि अब मजीद नहीं, अवाम बेदार हो गई है। इससे कबल भी कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे और अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने फर्जी वोट डालने से मुतालिक एक वीडियो शेयर की थी। साहब रिपोर्ट लिखाना है। अबे पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट नहीं लिखवाएगा तो क्या खाना पकवाएगा? हाँ बोल। साहब चोरी का रिपोर्ट लिखाना है। अबे किस चीज की चोरी? गाय, बैल, भैंस, साइकिल, मोटरसाइकिल कहाँ चोरी हुआ है? पैसा, टका, गहना, बीवी, हाँ किस चीज की चोरी? वोट। साहब हमारा वोट चोरी हुआ है। अरे दिमाग चढ़ा लियो का बे? वोट भी कहीं चोरी होता है का? होता है साहब, एक नहीं लाखों वोटों का चोरी हो रहा है। मतदाता सूची से नाम काट के फर्जी वोट डाल के वोट चोरी होता है। साहब वोट तो चोरी हुआ है हमरा। आपके वोट की चोरी अधिकार की चोरी, आपकी पहचान की चोरी है। अबे पांडे चेक करना पड़ेगा, कहीं हमारा भी वोट तो चोरी नहीं हो गया। महाराष्ट्र के मुंबई में शदीद बारिश ने आम जिंदगी दरहम बरहम कर दी है। मुसलसल 6 घंटे शदीद बारिश हुई। इससे सड़कों से लेकर रेलवे ट्रैक तक पानी भर गया। कुरला साइन समेत कई इलाकों में आबी जमाव ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। महकमे मौसमियात ने आगे भी शदीद बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया। इस तरह फिलहाल मुंबई वालों को बारिश से राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही। इस दरमियान करौली में शदीद बारिश से लैंडस्लाइड हो गया, जिसमें 2 लोगों की जान चली गई। मरने वाले 19 साल के शालू मिश्रा और उसके 50 साल वालिद सुरेश मिश्रा हैं। हादसे में 2 लोग जख्मी भी हुए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में दाखिल कराया गया। बताया जाता है कि ये लैंडस्लाइड मुंबई के विक्रोली मगरिब जन कल्याण सोसाइटी, वर्षा नगर, विक्रोली पार्क साइट में हुआ है। मुंबई में शदीद बारिश से सुबह से ही आम लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा। आबी जमाव की वजह से सड़कों पर जैम लग गया है और दादर साइन समेत कई रेलवे ट्रैक पर पानी भर गया है। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अलास्का में रूसी सदर से मुलाकात के बाद इंटरव्यू दिया है। इसमें उन्होंने पुतिन के साथ हुई मीटिंग को बेहद कामयाब करार दिया। ट्रंप ने मीटिंग को 10 में से 10 नंबर दिए और कहा कि मीटिंग गर्मजोशी से भरी थी। इस दौरान कई मामलात पर इत्तफाक हुआ। ट्रंप ने कहा है कि हमारी बहुत अच्छी मुलाकात हुई, लेकिन देखिए कोई मुआहदा तब तक नहीं होता जब तक पूरा मुआहदा ना हो। हमने बहुत पेशरफ्त की है, लेकिन हमें देखना होगा कि क्या हकीकत में मुआहदा होता है। मैं चाहता हूं कि लोग मरना बंद करें। इंटरव्यू के दौरान ट्रंप ने यह भी इंकशाफ किया कि पुतिन ने उनसे कहा कि अगर वो सदर होते तो ये जंग कभी नहीं होती। इस बात पर
पर ट्रंप ने खुशी का इजहार किया। ट्रंप ने कहा कि मुझे ये सुनकर बहुत खुशी हुई कि अगर मैं सदर होता तो जंग कभी नहीं होती। जब ट्रंप से पूछा गया कि क्या वो पुतिन के साथ किसी नाइतफाकी को अवामी करेंगे तो ट्रंप ने कहा नहीं, मैं ऐसा नहीं करना चाहता। कोई ना कोई अवामी कर देगा तो पता चल जाएगा, लेकिन मैं उसे अभी जाहिर नहीं करना चाहता। मैं देखना चाहता हूँ कि क्या हम उसे आगे बढ़ा सकते हैं। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अतापुर। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా రజా ఖాన్ బంగాలి 100% లాభం గ్యారెంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగు చేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా ఎఫ్ఐఆర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాటే వినేవాడు. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్నీ వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజా ఖాన్, दिलसुख नगर, हैदराबाद। माँ फोन नंबर 9866372438। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।